बहुत पोर्श एरिया में नहीं हूँ मैं अंदरून के एरिया से बिलोंग करती हूँ। खाने में मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑब्वियसली गिव एंड टेक तो चलता है। तो कुछ लोग होते हैं जो क्लियरली सेंस में आपसे बात करते। मैं कभी भी कैमरा शाय नहीं थी। आई यूज्ड टू बी अ डिबेटर और स्पीकर। मेरी आवाज़ नहीं अच्छी है बिल्कुल। आप जो है आप कहीं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल टीवी और मेरा नाम है राना साजिद। और इस प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए हमेशा से नई सेलिब्रिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो लोग जो यंग है, टैलेंटेड हैं और अपनी अपनी फील्ड में जो है वो बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनसे आपको जो है मुतारफ़ करवाते हैं। तो आज की यंग टैलेंटेड सेलिब्रिटी जो हमारे साथ मौजूद है निदा इमरान है और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और थैंक यू सो मच फॉर यू के कमिंग हेयर, आप यहाँ पे आई हैं। और सबसे पहले ये बताएं, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बड़ी ब्राइट और शाइनिंग सी आपकी पर्सनैलिटी भी है। ये बताएं कैसे स्टार्ट करने का कैसे प्लान हुआ था, कब इसका ये सारा ख्याल आया? अच्छा, ये बस ऐसे सडनली जहन में आया। आई यूज्ड टू लाइक वॉच वीडियोस अ लॉट, बहुत ज़्यादा ऐसे बॉलीवुड के गाने सुनना है और तो ऐसे मुझे लगता था कि शायद मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे ही जाके सिट्रस नेम्ड एक एजेंसी है, वहाँ पर मैंने अपना ऑडिशन दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि वो सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद से मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, मतलब टीवी और टीवी सीरीज में। ठीक है, टीवी सीरीज और टीवी सीरीज में। इससे पहले अच्छा थोड़ा सा फैमिली के बैकग्राउंड के वाले से बता दें, क्योंकि मोस्टली लोग जानना चाहते हैं जो नहीं आपके बारे में जानते, उनके लिए आप बताएं थोड़ा सा। मतलब फैमिली में किस तरह की रिस्ट्रिक्शन थी, कोई ममानियत थी, कोई रोक हुई कि ये काम नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री में आप आ रही हो तो क्या कुछ होगा वहाँ पे? अच्छा, मेरे जो वालिद साहब हैं वो एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थे बेसिकली। तो उनका ध्यान नहीं था कि मतलब बिलोंग कहाँ से करते हैं? चले मैं टॉक लेता हूं यहाँ से। मैं एक बहुत ही अंदरून के एरिया से करती हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहती बहुत पोर्श एरिया में नहीं हूँ मैं अंदरून के एरिया से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पर जैसे नॉर्मली पाकिस्तानी फैमिली कल्चर होता है, मेरा भी वही था कि छोटी सी उम्र है, दुपट्टा रखना है और ये सब। तो मुझे ऐसे ही शौक पड़ा तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन बाबा इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे, जब तक कि उनको वाकई नजर नहीं आया कि हाँ भाई बेटी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, आगे आना चाहिए। लेकिन वो यही मैं फिर से कहूँगी जितनी भी बहन और बेटियों को, अगर आपको लगता है इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, आप जाओ अप्लाई करो, अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर। जब आपका पहला शूट था आपके बाबा को पता था? हाँ जी बिल्कुल, मैंने उनको बताया। वो मुझे खुद ड्रॉप करके थे, ट्राइकॉन सेंटर है गुलबर्ग में, वहाँ पर मेरा पहला शूट था और रात को 3:30 बजे भी उन्होंने मुझे पिक किया था। अच्छा, आपने कहा अंदरून से आपका बिलोंग है और पक्की जर्मन लॉरी है फिर तो फिर थोड़ा सा अंदरून के कल्चर के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली पूरी दुनिया में लाइक किया जाता है। क्या कुछ अंदरून की जो यादें अगर आपकी अर्ली चाइल्डहुड की हैं वो थोड़ी सी शेयर कर दे, और लाइक क्या करते हैं खाने पीने में? खाने में मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता है। और सीन ये कि अंदरून के कल्चर को मैंने कोई बहुत डीपली एक्सप्लोर नहीं किया कि मैं मतलब गलियों में फिरती हूँ या ये वो। एक नॉर्मल जैसे हर लड़की की जिंदगी होती है, स्कूल गए, अकेडमी गए, पारा पड़े, घर आए, सो गई, एक नॉर्मल लाइफ। ठीक हो गया, कुछ खास नहीं। सही है। अच्छा निदा, ये बताएं आपकी फैमिली में पहले कोई इस फील्ड में था? नहीं, कोई भी नहीं। आई एम द ओनली वन इन माय फैमिली जो इस फील्ड में। अब ज़ाहिर आपको देख के और बहुत से लोगों का जान होगा, पड़ता है और वो आते हैं मुझसे पूछते, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अगर तुम लोग को लगता है कि ये फील्ड तुम लोगों के लिए सूटेबल है तो तुम लोग करो, वरना मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं। अच्छा ठीक है। अब लगती आपको पता है शोबिस की जो लाइफ होती है बड़ी ब्राइट होती है, कलरफुल सी होती है, हर पर्सन का दिल करता है वो, स्पेशली हम फीमेल्स की बात कर लेते हैं, उनका बहुत शौक होता है कि हम भी मॉडल बने या फिल्म में आए या ड्रामा करें, कुछ भी चीज़ कमर्शियल में आए। कमर्शियल की आपने बात की, तो कुछ हर्डल्स या समझ कुछ इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी आपको? ये भी इनिशियल कैरियर आपका स्टार्टेड में? मैं कोई न्यू भी नहीं हूँ इस फील्ड में। अब तो ऑब्वियसली मुझे टाइम हो गया, हम 21 एज में ही है, तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, मैं मिली हूँ। और मतलब इससे होता है कि मैं कुछ ऐसी जानी मानी पर्सनैलिटीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि मैं मिली हूँ, मैंने देखा है, तो वो भी एक वो जो फेम गेम चल रही होती है कि यार मतलब ऑब्वियसली गिव एंड टेक तो चलता है। तो कुछ लोग होते हैं जो क्लियरली सेंस में आपसे बात करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप इस फील्ड में नहीं हो, आपका इस तरह का चाल चलन नहीं है, तो फिर आप नहीं करते, आप किसी अच्छे मौके का इंतजार करते हो कि शायद कुछ बेहतर हो जाए तो आप वो कर लो, रादर देन कोई शॉर्टकट चलाते हुए। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह हम देखते थे पहले पीटीवीज ड्रामास होते थे बहुत, जब हम समझ के भी हमारा बचपना था स्टार्टिंग में हम वही देखते हैं। अब टीवी बहुत ज़्यादा हो गया, चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बाद एक सोशल मीडिया की स्टेज आई, हर घर में एक फनकार
आपको पता मौजूद है, वो टिकटॉक की शेप में है, वो चाहे सोशल मीडिया के यूज करे, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ा कि यंग टैलेंट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज आई कि जो लोग टीवी में नहीं जा सकते थे, और आजकल आपको पता है टिकटॉकर्स की बाकायदा कैटेगरीज जो है अनाउंस होती हैं अवार्ड शोज में, बेस्ट टिकटॉकर ऑफ द ईयर्स और इस तरह वो सारी चीजें आई। तो ये कितना समझ के प्लस पॉइंट है नौजवान? मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए हर कोई बंदा ना आपको प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता आगे आने के लिए। अब मैं जैसे नॉर्मली हूँ, मैं उठ के चली जाऊँ, भाई मैं बोल न्यूज़ चली गई, दुनिया न्यूज़ चली गई, मुझे रख लें, आई डोंट हैव एनी रेफरेंस, राइट? सो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं ऑडियंस को दिखा सकती हूँ कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ। वेदर या तो मेरी वो मैं गाना अच्छा गा सकती हूँ, मैं एक्टिंग अच्छी कर सकती हूँ, मैं रो अच्छा सकती हूँ, मैं कोई भी एनीथिंग जो कि मैं परफेक्टली कर सकती हूँ, तो टिकटॉक हमें एक प्लेटफॉर्म देता है। और पहले ये वही सेलिब्रिटीज है जो कि कहते थे अब ये टिकटॉकर के साथ हम काम करेंगे, अब यही आ गया, अब वो खुद भी इस फील्ड में सक्सेस हो गई है। हाँ जी, अब वो खुद आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये काम के साथ साथ एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी बन गया है। बिल्कुल यूथ के लिए नहीं, आप देखें वो महविश हयात एक शुरू से चल रही है, मायरा खान एक शुरू से चल रही है, लोगों को आगे कोई टैलेंट नजर नहीं आ रहा। तो जब तक वो आपको नहीं देखेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, उनको कैसे पता लगेगा कि कोई ना कोई है मौजूद? अब तो शहर हयात है, महविश हयात के बाद शहर हयात है, जन्नत मिर्जा और रिका आके मतलब मोस्टली जॉब है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है अगर देखा जाए कि जिस तरह आपने कहा, डेफिनेटली ऐसा ही होता था कि पहले चांसेस कम मिलते थे और टैलेंट आपको शो करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, और आपको जब तक वो नहीं मिल रहा तो हमारा मोस्टली टैलेंट इसी तरह वो जाया भी हो जाता था, वो चीजें चली जाती थी। तो टिकटॉक को कितना आप खुद भी लाइक करती हैं और क्या कुछ उसमें अभी तक कर रही हैं? क्या मतलब आपका क्या होता है इसके अकाउंट में? जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे घर में मसले आ गए, वालिद साहब नहीं चाहते थे मैं बनाऊं, तो फिर जब मैं काम में आगे जाना शुरू हो गई तो इट्स बीन लाइक 3 मंथ्स कि मैंने कहा चलो शोबिस को तो साइड में रखो, साथ साथ ये भी करते हैं। और नॉर्मली मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मेरी वीडियोस मिलियंस पे जाती हैं, मेरे बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, और सिर्फ अपनी एक्टिंग दिखाती हूँ, ऑब्वियसली लोग लाइक करते हैं, तो बस सही है। और इसके साथ साथ स्टडी भी चल रही है? हाँ जी, स्टडी चल रही है। और क्योंकि डिस्टर्बेंस कितनी होती है? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे डिग्री दिखा दो, तुम्हारे सारे चौंचलों में तुम्हारे साथ हो, लेकिन मुझे डिग्री चाहिए, डिग्री के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। और फैमिली सारी मतलब एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड भी नहीं, वेल एजुकेटेड, और उसमें से एक सुपरस्टार जो है फनकार वो हमारे दरमियान में मौजूद है। मतलब एक बड़ी फनी बात है कि मेरे बाबा मुझे बोल रहे थे कि मैं चाहता था कि मेरे मतलब अल्लाह से दुआ थी बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और डॉक्टर और बच्चे फनकार बन गए। लेकिन ये चीज है कि अभी जिस तरह की जनरेशन है, जिस लाइफ में हम मौजूद है, डॉक्टर इंजीनियर्स वाली थोड़ी सी साइकी थिंकिंग चेंज हो चुकी हुई है, क्योंकि पहले लोग यही कहते थे डॉक्टर और इंजीनियर बस, इसके अलावा नहीं है। अच्छा, फर्स्ट जो आपने किया कमर्शियल शूट किया, कैमरा ज़ाहिर है आपको पता थोड़ा सा प्रेशर होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है, जो न्यूकमर होते हैं जो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, क्या आपकी फीलिंग्स क्या थी? अच्छा, मेरा सीन ये था क्योंकि मैं कभी भी कैमरा शाय नहीं थी, आई यूज्ड टू बी अ डिबेटर और स्पीकर। मतलब मैं 8th क्लास तक अपने स्कूल में ऐसे सामने खड़े होकर डिबेट्स और स्पीचेस वगैरह देती थी, तो इसलिए मुझे कैमरा शाय नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंट थे, मतलब स्टार्ट से कॉन्फिडेंट। अच्छा, छोटा सा अगर कॉन्फिडेंस लेवल हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक करते हैं, कोई एक छोटे से टॉपिक देते हैं, छोटी सी डिबेट अगर आपको फ्री करनी पड़ जाए, टिकटॉक के ऊपर कर लेते हैं हम, सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट कर लें, क्या संभल के उसके बेनिफिट्स के ऊपर कर ले। हाँ, अगर छोटा सोशल मीडिया के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी यूथ है जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को मैं ये कहूंगी कि इफ यू आर गुड एट समथिंग, मैं दोबारा वही बात करूंगी, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है और नो वन इज सपोर्टिंग यू, तो फिर टिकटॉक बनाएं, स्नैपचैट यूज करें, इंस्टाग्राम यूज करें, अपना टैलेंट लोगों को दिखाएं, और अगर आपके टैलेंट में जान है तो लोग देखना पसंद करेंगे, और आगे आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपका करियर भी बनेगा और आपकी अर्निंग भी होगी, क्योंकि अब सोशल मीडिया आपको ऐसी कैंपेन्स दे रहा है जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो और अपना टैलेंट भी लोगों को दिखा सकते हो। ये बहुत जबरदस्त होगी स्पीच वाकई में, कि वाकई डिबेटर जो होता है वो वाकई में उसका फ्लो जो होता है ना, वो फिर जब आ जाता है ना फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये डन हो गया जी, अच्छी बात है कि ज़ाहिर है अब अर्निंग जो है वो यूथ के लिए हमारी बड़ी मतलब इजीली अर्न जो है वो सिस्टम शुरू हो चुका है। अच्छा, कुछ सिंगिंग के साथ कोई लगाव है? सिंगिंग मेरी खुद से मतलब गुनगुनाते हैं तो वो थोड़ा सा गुनगुनाए ना, कुछ कोई ऐसा फेवरेट सिंगर पाकिस्तानी या बॉलीवुड का? मतलब मुझे राहत फतेह अली खान साहब की आवाज, उनकी कोई गजल हो जाए थोड़ी सी। उनकी, मेरी आवाज नहीं अच्छी बहुत बुरी है बिल्कुल, आप जो है आप कहेंगे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स भागे मेरी आवाज नहीं, आपके फॉलोअर्स भी भागेंगे इसमें जिन्होंने सुनी नहीं हुई आपकी। हाँ, और सेकंडली आतिफ असलम इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन, पाकिस्तान के पास एक बहुत ब्राइट स्टार है। आप देखिए बॉलीवुड में भी उनको कितनी कदर हासिल है, वो इसलिए हासिल है क्योंकि उनके पास टैलेंट है। तो बस यही बात है, मतलब पाकिस्तानी टैलेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान से बाहर भी है, पाकिस्तान के जो सरहदों से बाहर भी है तो वहीं पे परफॉर्म करता है। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा करियर के वाले से बात
कर लेते हैं। आगे ड्रामा इंडस्ट्री में जाने का प्लान है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में मूव ऑन होंगे, क्या कुछ देखा हुआ है, प्लान क्या कर रखे हैं? अच्छा, प्लान तो यही है कि ड्रामा इंडस्ट्री भी ज्वाइन करूँ, फिल्म इंडस्ट्री भी ज्वाइन करूँ। इफ आई एवर गेट गुड ऑप्शंस तो फिर व्हाई नॉट। ऑफर्स ऑफर्स अभी आती हैं, बट क्योंकि वो इनिशियल बहुत थोड़ा बताते हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो मैं घर बैठ के निकाल सकती हूँ, मैं मेहनत नहीं करती। अच्छा, आजकल ये बड़ा वैसे प्रॉब्लम है, यूट्यूब पर जो हमारे जो सोशल मीडिया स्टार है ना, वो बहुत ज्यादा इनकम कमा रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार बजट, अगर मुझे कोई कहे यार तुम्हारे लिए सनसिल्क की कमर्शियल है लेकिन 10,000 बजट है, तो मैं कहूँगी अच्छा, मतलब इतना तो मेरा मैं घर बैठ के निकाल रही हूँ तो मुझे क्या जरूरत है जाने की। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इतना तो वाकई में खुद से ही लगता है कि यार हम खुद से अर्न कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिल्म में कौन सा, अच्छा मैं ड्रामा में एक्टिंग किसी भी लेवल में, या फिर एक होता है ना कि यार रोमांटिक है या उसमें जाएंगे थोड़ी सी इमोशनल में, किस सेंस में आपने प्लान किया? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि मैं कैमरा शाई नहीं हूँ तो मेरे सामने अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, लेकिन उस मौके पे तो अगर मुझे रोना भी पड़ा तो आई कैन क्राई। मैंने एक कमर्शियल की थी तो उसमें ये हुआ था कि उन्होंने मुझे कहा था आपने रोना है। अब मुझे आंसू नहीं आ रहे थे, ऑब्वियसली अब एक एक्टर है तो मैं क्या प्यास तो नहीं ना डाल सकती, तो फिर मैंने वो वैसलीन वगैरह और विक्स वगैरह इस्तेमाल किया और रोई। अगर ये करना पड़ता है तो ये करना पड़ता है, तो ये चीज़ जो एक्टर होते हैं। वैसे निदा, अगर ये बात करें कि जो कहते हैं ओरिजिनल एक्टर्स होते हैं जो खुद से डल जाते हैं कैरेक्टर में, तो वो तो ये खुद से ऑटो चीजें नहीं, आप खुद से हंस सकते हो, आप खुद से इमोशनल हो सकते हो, रो नहीं सकते, एरोगेंट हो सकते हो, आप रो नहीं सकते। कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो इंसान को, हाँ, अगर मैं कोई मेरे सामने सिचुएशन है, मुझे कोई अपना बहुत पास्ट का ब्रेकअप याद आ जाए, लेकिन अब वो उसको साल इतने हो गए कि मुझे रोना नहीं आएगा। अच्छा, मुझे आदत होगी ब्रेकअप। आपने खुद बात छेड़ दिया, मैं लाजमी पूछूंगा कितने हुए अभी तक? सीरियसली मेरा ख्याल इस सिचुएशन इस सवाल को रह नहीं देते हैं। ओके जी, चलें, क्योंकि ऑन हुआ था, मैंने ऑन किया है इसलिए रहने देते हैं। बहरहाल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली कि वो किस तरह की है। तो अब लास्टली फाइनली इसको हम समाप्त करते हैं। क्या पैगाम, क्या मैसेज, और जो यंगस्टर हमारी लॉट है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यंगस्टर को मैं यही कहूँगी कि अपने ख्वाब पूरा करें और मतलब किसी के ऊपर ना देखें कि यार ये हमें कोई मौका देगा ही तो हम उठ के जाएंगे। आप यू गाइस हैव मल्टीपल जो है आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जाएँ अपना करियर बनाएं और पाकिस्तान आने वाली नस्लों के लिए भी पाकिस्तान को बेहतर करें, और जितने बाहर के लोग भी हमें देख रहे हैं उनको भी बताएं कि पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। निदा इमरान हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी यंग टैलेंटेड, और जिस तरह की उनकी अपनी गुफ्तगू सुनी, और डेफिनेटली पाकिस्तान का जो है वो मुस्तकबिल है, स्टार हैं, आने वाले दिनों में आपको ड्रामास में, मूवीज में और डिफरेंट जो है कमर्शियल्स में भी दिखाई देते रहेंगे। मैं यहाँ पर इख्तिताम करना चाहूँगी कि मैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए लंदन जा रही हूँ जिसका नाम है टिकटॉकर इन लंदन। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है उसको देखना है जैसे वो रिलीज होगी। एंड इफ यू गाइस वांट टू वॉच मोर एंड गेट अपडेटेड तो DS एंटरटेनमेंट जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और हम जल्द अज जल्द एक सैलाब ज़ैद खान के ऊपर भी एक टेलीफिल्म बनाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने उसके ऊपर भी अपना ऐसे प्यार दिखाना जैसे आप मूवी पर दिखाएं। थैंक यू सो मच। निदा की बात आपने सुन ली, और डेफिनेटली ये चीज़ें लाजमी आपने फॉलो भी करनी है। और सैलाब ज़ैद खान के लिए हमारी दुआएं हैं, जो मुतासरीन हैं, इफेक्ट हुए हैं पाकिस्तान भर में, और हमारी कैंपेन भी होगी इंशाल्लाह, हम भी पार्टिसिपेट भी करेंगे। जिस तरह निदा ने कहा कि एक टेलीफिल्म भी आ रही है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे उसको भी देखना है, और हमारा जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है वो भी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।